मोहतरम ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो पोर्शन है इन्वायरमेंट का वो हम आपको पढ़ाएंगे। इससे पहले हम आपको बायोलॉजिकल साइंस भी पढ़ा चुके हैं और अब हम इन्वायरमेंट वाला सेक्शन स्टार्ट करने लगे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी के आपको ये लेक्चर भी पसंद आएंगे। और आज हम पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक आइडेंटिटी हो या इंडिविजुअल हो या कोई पर्सन हो, उसके आस पास और इर्द गिर्द, मतलब कि उसके जो आस पास है, सराउंडिंग है, उसका टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, वहाँ पर लाइट कितनी है, वहाँ पर हवा का दबाव कितना है, और वहाँ पर शोर है, शोर नहीं है, वहाँ पर कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, कौन सी नहीं हैं। तो एक पर्सन की, एनिमल या प्लांट की या किसी भी ज़िंदा या जानदार या गैर जानदार शय की, थिंग की जो उसका आसपास का एरिया होता है, जगह होती है, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं, जहां पर मैं बैठा हूं, मेरे सामने टेबल है, लैपटॉप है, मैं एक कंफर्टेबल सोफ़ा के ऊपर बैठा हूं, पंखा चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये क्या है? ये मेरा एनवायरनमेंट है जहां पर मैं बैठा हूं। इसी तरह से जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पर टेम्परेचर क्या है, वहाँ पर हवा का दबाव क्या है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, वहाँ पर हीट कितनी है, वहाँ पर लाइट कितनी है, वहाँ पर आपके आसपास कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी नहीं है। तो वो आपका माहौल है, आपका इन्वायरमेंट है। तो अगर हम टेक्निकली बात करें और हम चीज़ों को अच्छे तरीके से समझें, तो जो सराउंडिंग है किसी भी इंडिविजुअल की, सराउंडिंग है, और उसकी जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस मतलब कि उसका टेम्परेचर कितना है, उसका प्रेशर कितना है, प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का दबाव कितना है, और वो किसी भी पर्सन, एनिमल या किसी प्लांट या ज़िंदा चीज़ की ये सारी इर्द गिर्द चीज़ें हो सकती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं, इसको हम माहौल कहते हैं। तो आपने यहाँ से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इन्वायरमेंट क्या होता है और माहौल क्या होता है। तो जो हालात व वाक़यात हैं, किसी भी शय के इर्द गिर्द जो माहौल है, उसके आसपास जो केमिकल्स मौजूद हैं, केमिकल, पानी भी एक केमिकल है, प्लास्टिक भी एक केमिकल है, मोबाइल या लैपटॉप जिसके ऊपर आप ये चीज़ देख रहे हैं, कंप्यूटर, वो भी किसी न किसी किस्म की शय से मिलकर बना है। तो हर चीज़ जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन होती है, जिसकी केमिस्ट्री फाइंड आउट की जा रही होती है, उसको हम केमिकल कह देते हैं। इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। तो एक इंडिविजुअल के आसपास कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ पर उसके आसपास वो कमरे में बैठा है या वो पार्क में बैठा है या वो किसी शहर में बैठा है या किसी गांव में बैठा है, तो जो उसके इर्द गिर्द की सारी चीज़ें हैं, जिसमें आपके पास फ़िज़िकल चीज़ें भी आ जाती हैं, आपके पास केमिकल चीज़ें भी आ जाती हैं, वो नेचुरल भी हो सकती हैं, वो आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम अंडर ऑब्ज़र्वेशन लेते हैं, और वो नेचुरल फोर्सेस भी हो सकती हैं। अब फ़िज़िकल से मुराद ये है कुर्सी, टेबल, केमिकल से मुराद ये है एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर फ़िज़िकल भी है, केमिकल भी फिनोमेना है, और जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर, ये भी फ़िज़िकल और केमिकल दोनों फिनोमेना है। केमिकल इस लिहाज से कि उसके अंदर गैसेस हैं, पानी पड़ा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, वो क्या खा रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारा कुछ फ़िज़िकल, केमिकल, इनका कम्बिनेशन आ जाता है। और आपको एक और अहम बात पता होनी चाहिए कि जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं, वो एक ख़ास किस्म के माहौल में ही ज़िंदा रहती हैं। ज़िंदगी के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ ख़ास किस्म की कंडीशंस हैं, ख़ास किस्म का एनवायरनमेंट है। उसकी अगर मौजूदगी होगी तो ज़िंदगी
मौजूद रहेगी। अगर उसकी मौजूदगी नहीं होगी तो ज़िंदगी अच्छे तरीके से वहाँ पर नहीं पनप सकेगी, और जो वहाँ पर ज़िंदगी के चांसेस हैं ग्रो करने के वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर हम ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर हमारे माहौल में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी सराउंडिंग में, हमारे आस पास की जगह में जहाँ पर हम हैं वहाँ पर ऑक्सीजन होगी तो ज़िंदा चीज़ें वहाँ पर ज़िंदा रह सकेंगी, जानदार ज़िंदा रह सकेंगे, जिनमें इंसान हैं, जानवर हैं और पौधे हैं। ये तमाम के तमाम ऑक्सीजन की वजह से ज़िंदा हैं, जो कि अल्लाह ताला ने बनाई है। और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी इन्वायरमेंट में तो फिर ज़िंदगी नहीं बढ़ सकेगी। तो जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो एक ख़ास किस्म के एनवायरनमेंट के अंदर रहती हैं, और मुख्तलिफ़ जानदार मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वायरमेंट में रहते हैं। कोई जानदार गर्म इन्वायरमेंट में रहता है, कोई जानदार सर्द इन्वायरमेंट में रहता है, कोई जानदार नॉर्मल यानी कि जहाँ का टेम्परेचर ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, बल्कि इंटरमीडिएट होता है, एक एवरेज टेम्परेचर होता है। कुछ जानदार वहाँ पर रहते हैं। तो हर जानदार के लिए एक ख़ास किस्म का एनवायरनमेंट होता है, और हर जानदार हर एनवायरनमेंट के अंदर अच्छे तरीके से सरवाइव नहीं कर सकता। और जो सेंसिटिव जानदार होते हैं, सेंसिटिव लिविंग थिंग्स होती हैं, वो एनवायरनमेंट चेंज होने से मर जाती हैं। तो अर्थ का अपना एक एटमॉस्फेयर है, अर्थ का अपना एक बायोस्फेयर है, अर्थ का अपना एक इन्वायरमेंट है। तो जैसे कि एक जंगल के अंदर एक माहौल होता है, दरख्त होते हैं, वहाँ पर नदी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, और आपको पता है मुख्तलिफ़ किस्म के जंगलात पाए जाते हैं। तो हर जगह का, रेगिस्तान का, जंगल का, पहाड़ी इलाकों का अपना एक माहौल होता है, अपना एक इन्वायरमेंट होता है। और हर जगह का जो एक ख़ास किस्म का इन्वायरमेंट है वो वहाँ के रहने वाले जानदारों पर असरअंदाज होता है। और इसी तरह जो जानदार एक ख़ास किस्म के माहौल में, इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, उनका उस इन्वायरमेंट के ऊपर और माहौल के ऊपर एक असर होता है, एक इम्पैक्ट होता है, एक इफ़ेक्ट होता है। तो इन्वायरमेंट का लिविंग थिंग्स के ऊपर इम्पैक्ट है और लिविंग थिंग्स का इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर को देखें तो हम उसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखाने में कामयाब रहूँ तो अर्थ के जो स्फेयर्स हैं उसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। उनमें एक लिथोस्फेयर है, यानी कि जो सॉलिड अर्थ है ये उसको डील करता है। एक आपके पास हाइड्रोस्फेयर है। हाइड्रोस्फेयर पानी के मुतल्लिक मामलात को देखता है कि पानी क्या है, उसकी केमिस्ट्री क्या है। उसकी केमिस्ट्री से मुराद ये है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन मतलब कि वो किन मॉलिक्यूल या एटम से मिलकर बना है, और उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये हम हाइड्रोस्फेयर में देखते हैं। इसके अलावा हम एटमॉस्फेयर देखते हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर हम देखते हैं कि जो गैसेस हैं, जो गैस हैं जिनको अर्थ की ग्रेविटी ने अपने इर्द गिर्द खींच के रखा हुआ है, ये जो हम ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के अंदर जा रही है और फिर बाहर आ रही है, ये जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं ये गैस है और ये हम एटमॉस्फेयर से ही ले रहे हैं। इसके अलावा फिर बायोस्फेयर है, और बायोस्फेयर में जहाँ जहाँ ज़िंदगी मौजूद है वहाँ वहाँ बायोस्फेयर मौजूद होता है। अब वो बायोस्फेयर पानी में हो सकता है, ज़मीन पर हो सकता है, और अगर कोई उड़ने वाला परिंदा है जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर उड़ रहा है तो बायोस्फेयर तीनों जगह पर हो सकता है। बायोस्फेयर लिथोस्फेयर में हो सकता है, हाइड्रोस्फेयर में हो सकता है, एटमॉस्फेयर में हो सकता है। लिथोस्फेयर में जैसे कि हम हैं, हम ज़मीन के ऊपर यहाँ पर मौजूद हैं। हाइड्रोस्फेयर से मुराद मछलियाँ वगैरह आप ले लें, एटमॉस्फेयर से मुराद आप परिंदे वगैरह उड़ते हुए परिंदे ले लें, और बायोस्फेयर मतलब कि जहाँ ज़िंदगी होगी वहाँ पर बायोस्फेयर होगा। तो ये अर्थ के सिस्टम है, ये अर्थ के मुख्तलिफ 4 स्फेयर्स हैं। ये हम आगे आपको डिटेल के साथ पढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लुमड़ी है ये इस वक्त लिथोस्फेयर पे मौजूद है, और ये जो परिंदे हैं ये एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। मछलियाँ वगैरह हाइड्रोस्फेयर के अंदर मौजूद हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो बायोस्फेयर है, जहाँ जहाँ ज़िंदगी मौजूद होगी वहाँ वहाँ बायोस्फेयर मौजूद होगा। यहाँ पर आप इसको अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं।
आप यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर अच्छे तरीके से बयान किया गया है। एटमॉस्फेयर यानी कि जो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं अराउंड द अर्थ, और लिथोस्फेयर जो ज़मीन है वो लिथोस्फेयर में आ जाता है जहाँ पर कोई सॉलिड शय मौजूद है। हाइड्रोस्फेयर यानी कि पानी से रिलेटेड चीज़ें, और पानी में ज़िंदगी है नहीं है, झील, समुंदर, दरिया वगैरह सारा कुछ इसके अंदर आ जाते हैं। और बायोस्फेयर जहाँ जहाँ ज़िंदगी मौजूद होगी वो सारा का सारा बायोस्फेयर ही होगा। आप यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो आजकल इंसान शहरों के माहौल में रहता है, और जो शहर की ज़िंदगी है उसका अपना एक एटमॉस्फेयर है, अपना एक इन्वायरमेंट है। और शहर की ज़िंदगी के अंदर हम चूँकि कुदरती माहौल से दूर होते हैं तो कुछ इसके नुकसानात भी हैं। जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहाँ इसके नुकसानात भी हैं। लेकिन अगर आप शहरों में रहते हैं और आपका एक सेहन है या लॉन है और उसके अंदर आप 2 से 3 किस्म के फलदार दरख्त लगाते हैं और धनिया, पुदीना, मिर्ची, अदरक, लहसुन लगाते हैं, तो इससे ना सिर्फ आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी होती रहेंगी कि आपको फल मिलता रहेगा। और बाहर अगर अदरक और लहसुन 1000-2000 का भी किलो है या 500 का भी किलो है तो आपके घर में वो मुफ्त अवेलेबल है, और फिर उसी की मदद से आप उसकी बार बार उसकी अफजाइश करते रहेंगे और उसको ज़मीन में उगाते रहेंगे। तो इस तरीके से आप महंगाई से भी दूर रहेंगे और आपको ताज़ा ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी जो कि आपने दरख्त लगाए हैं उनसे। तो चूँकि शहर की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ होती है और इंसान उसमें अच्छे तरीके से अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रख पाता, तो जैसे हर तरह का एक माहौल होता है वैसे शहरी ज़िंदगी का भी एक माहौल होता है, और गांव का माहौल अलहदा है, शहर का माहौल अलहदा है। तो इन्वायरमेंट को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो पैसा कमाने की दौड़ में अक्सर इंसान बहुत ज़्यादा लालची भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी हो जाता है, और वो अपने सेहत के मामलात को नहीं देख पाता। तो यहाँ पर मैं आपको बस ये कहना चाहूँगा कि यह आज का आपका लेक्चर था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर शहरी ज़िंदगी में भी आप अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो अपने घरों की छतों के ऊपर पौधे लगा सकते हैं, फूल लगा सकते हैं, इंडोर एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स लगा सकते हैं, नासा रिकमेंडेड, वो आपको गूगल से मिल जाएंगे। और उसमें एलोवेरा भी शामिल है, तो ये ख़वातीन के लिए अच्छी बात है कि माहौल भी अच्छा करें और अपनी स्किन भी अच्छी करें। तो इसके अलावा आप वर्जिश करें, इस तरीके से भी आप शहर के अंदर रहते हुए बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।